हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं अपोजिशन के दोस्तों को मुतालिबात पर बानी PTI के साथ मुशावरत की ज़रूरत है। उम्मीद है अगले हफ्ते मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी मीटिंग होगी। आइंदा इजलास में मईशत और दहशतगर्दी के खात्मे से मुताल्लिक भी बातचीत होगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा अपोजिशन ने बानी PTI और कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालिबा किया है। बानी PTI से मुशावरत के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। अपोजिशन की बानी से मुलाकात के बाद अगली मीटिंग की तारीख तय होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम यहाँ कोई दरख्वास्त देने नहीं आए। जो बात होगी डॉक्यूमेंट शेयर होंगे। हमारे मुतालिबात माने गए तो मामलात खुश असलूबी से हल होंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं मुज़ाकरात का अमल लंबा होता है, 2 मुलाकातों में कुछ नहीं होता। हम हुकूमत की सुनेंगे और अपनी बात भी करेंगे। बानी PTI का एक ही पैगाम है कि हमारे 2 मुतालिबात हैं। उम्मीद रखी जाती है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। सब जमातें मिलजुल कर अवाम और मुल्क के वसी तर मफाद में बैठे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत के साथ बैठ कर बात करना मजबूरी है। बेशक फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन बात तो उनसे ही की जाएगी। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI का हुक्म है कि अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटना। मुज़ाकरात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का हुकूमत और अपोजिशन को मसाइल के हल के लिए एक पेज पर आने का मशवरा। कहते हैं अवाम और मुल्क महाज आराई की सियासत की मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। चौधरी शुजात से कारोबारी शख्सियत मलिक कामरान मुनीर की मुलाकात। मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान। स्टॉक एक्सचेंज सबसे ऊंची सतह पे है। ये साल पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बहुत मुमिद माविन साबित होगा। जहाँ पर हमारे चावल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसने हमें तकरीबन $4 अरब हमारे कौमी ख़जाने में जमा कराए। चीनी की एक्सपोर्ट के ज़रिए भी तकरीबन $0.5 बिलियन पाकिस्तान के ख़जाने में आया या आ रहा है। ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी तय होगा कि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम हो। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। ये साल पाकिस्तान के अवाम के लिए खैर बरकत का बायस बनेगा। माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा तमाम माशी अशारिया बता रहे हैं कि नया साल पाकिस्तान के लिए माशी खुशहाली लाएगा। महंगाई 2018 के बाद 4.1% पर आई है। 5 माह में तरसीलात ज़र में 34% इजाफा हुआ। चावल के एक्सपोर्ट ने $4 अरब कौमी खजाने में जमा करवाए। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। चीनी और तेल की स्मगलिंग में खातिर खा कमी हुई। अब हमें बरामदात को बढ़ाना है। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। बिजली की कीमत में कमी से मुतालिक दिन रात काम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है। उसका सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जवान जामे शहादत नोश कर रहे हैं। इससे बढ़कर कुर्बानी नहीं हो सकती। मुल्क में जब अमन होगा तो तरक्की होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला समेत दीगर हुक्काम शरीक। ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी का ज़राअत, IT, माइनिंग, सयाहत के शोबों में सरमाकारी बढ़ाने के लिए इक़दाम तेज़ करने का फैसला। इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुल्क में मौशी सरगर्मियों को बढ़ाने के अज़म का यादा। एपेक्स कमेटी का मुल्क भर में स्पेशल इकनॉमिक जोन का जाल बिछाने पर जोर। चारों सूबों में स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम होने चाहिए। फोरम का आज़म, माइनिंग से मुताल्लिक वफाकी और सूबाई क़वानीन में तरमीम की भी सिफारिश। मुख्तलिफ ममालिक की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए रुकावटें दूर करने की हिदायत। मईशत की बेहतरी और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने पर भी इत्तफाक। सानिया 9 मई के 19 मुजरमों की सजाएं मुआफ करने का ऐलान। ISPR के मुताबिक 67 मुजरमों ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन दायर की। 48 पटिशंस को कानूनी कार्रवाई
के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पटिशंस को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। इन मुजरमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया गया। दीगर रहम की पटिशनों पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। इससे पहले अप्रैल 2024 में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म सादिर किया गया था। मिलिट्री कोर्ट से रिहाई पाने वाले मुजरिमान की रहम की पिटीशंस मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। सजा याफ्ता 19 मुजरिमान को रहम की पिटीशंस मंजूर होने पर रिहा किया गया। सानिहा 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पिटीशंस दायर की। मुजरिमान ने अपनी रहम की पिटीशंस में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं 19 लोगों के लिए मुआफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं है। हम मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने कहा बुनियादी तौर पर 67 लोग थे जिनमें से सिर्फ 19 लोगों को मुआफ़ी मिली है। 48 ने अपनी अपीलें फाइल की हैं। किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी को केस की समाअत करेगा। आईनी बेंच के 6 से 10 जनवरी तक कॉस्ट लिस्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने लापता अफराद केस 8 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब रूलिंग नजरसानी केस 9 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई को डील और बनीगाला शिफ्ट होने की पेशकश की गई। वकील फैसल चौधरी का दावा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई ने कारकुनान की रिहाई तक मुंतकिल होने से इनकार कर दिया है। तोशाखाना 2 झूठे केसेस की सीरीज में से एक केस है। बानी पीटीआई के खिलाफ पहले 4 फैसलों जैसा फैसला ही 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का भी होगा। बानी ने कहा पीटीआई का वक्त आ चुका है, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज़ की अदम मौजूदगी के बायस गवाह के बयान पर जरा ना हो सकी। जज शाहरुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स दिए कि अगली समाअत पर जरा शुरू ना की गई तो कार्रवाई होगी। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निजकारी के लिए बोली का आगाज। फाइनेंशियल बिड ओपनिंग की तकरीब में TERG कंसोर्शियम ने माली पेशकश जमा करवाई। प्रोजेक्ट स्कोप का 47.25% कंसेशन फीस पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को देने की पेशकश अब तफसीली जायजे के लिए IFC के पास भेजी जाएगी। IFC अपनी जायजा रिपोर्ट 9 जनवरी 2025 तक पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को पेश करेगा। हतमी फैसला पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी बोर्ड के जायजे और विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद किया जाएगा। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। 2024 हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल साल था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कौम से किए गए वादे पूरे करने के लिए पुरअज़्म है। शरह सूद 13% पर आ चुकी है। महंगाई की शरह मजीद कम होगी। उड़ान पाकिस्तान 5 साला मनसूबा है। पिछले साल इलेक्शन में अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई का प्रोपेगेंडा किया गया। सफारती तन्हाई हवा में उड़ चुकी है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद होनी चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का आगाज़। मंसूबे के तहत पंजाब में 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 10 किलोवाट तक 5 लाख, 15 किलोवाट तक 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 20 किलोवाट तक ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 10 लाख रुपए सब्सिडी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, काश्तकार खुशहाल होता है। किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। कौमी असम्बली कायमा कमेटी IT में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मुअख्खर। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने कहा, हम सब सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात का अमल जारी है। उमर अयूब ने कहा, 31 अक्टूबर तक इंटरनेट ठीक होने का कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। VPN के हवाले से हुकूमत की नीयत दुरुस्त नहीं। शर्मिला फारूकी ने कहा, समझ नहीं आ रहा हुकूमत झूठ बोल रही है या आवाम सच बोलें कि PTI का धरना हो तो इंटरनेट बंद कर देते हैं। शिजा फातिमा ने कहा, नीयत पर शक न किया जाए। चेयरमैन कमेटी ने कहा, कराची में मोबाइल सर्विस इंतहाई नाकिस है। बिजली जाने पर कंपनीज जनरेटर्स तक नहीं चलाती। इंसानी हकूक की कमेटी में आजम नज़ीर की मुसलसल गैर हाजिरी पर मेंबरान की तनकीद। PTI के अली मोहम्मद खान ने कहा, इंसानी हकूक का वजीर कहाँ है? क्या पाकिस्तान के बच्चे उनकी जिम्मेदारी नहीं? रेड जोन के अंदर भी बच्चे भीख मांगते हैं, पूरा माफिया काम कर रहा है। नौशीन इफ्तिखार ने कहा, वजीर का नाहम नहीं, हमें सियासी लड़ाइयों से बालातर होकर काम करना चाहिए। शेर अफजल मरवत का अडयाला जेल में पार्लियामेंटेरियन से बदसलूकी का शिकवा। कहा, ह्यूमन राइट्स कमेटी के अरकान अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। एहतजाज के नाम पर सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए। सियासी इख्तिलाफात साइड पर रखकर कराची के लिए काम करना होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। अगर हम छुट्टियों पर थे तो MQM मुस्तकिल छुट्टियों पर है। शहरियों की सहूलत के लिए लियारी में फैमिली पार्क को बेहतर और खूबसूरत बनाया है। तरक्की और बेहतरी का सफ़र जारी रहेगा। जिला खिसर, बालाकोट, नारायण कागान और चित्राल में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। सवात में भी पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, लेह में -8, गिलगित में -6, अस्तौर में -5, हुंजा और चित्राल में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल, कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कलात समेत 18 अजला में बारिश की पेशगोई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मुरीदके में धुंध के बायस हादसा। GT रोड पर गाड़ी की टक्कर से खातून जाँ बहक। हद निगाह कम होने पर मोटरवे बंद रखी गई। धुंध के बायस PIA का फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर।